समुद्र मंथन की दिव्य कथा बहुत समय पहले, जब संसार की रचना नई नई हुई थी, तब देवता और दैत्य असुर दोनों ही ब्रह्मांड में शक्ति और वैभव के लिए संघर्ष करते थे। असुरों के बढ़ते प्रभाव के कारण देवता दुर्बल होने लगे। देवराज इंद्र का वैभव छिन गया, स्वर्ग की शोभा समाप्त हो गई और देवताओं का तेज मंद पड़ गया। देवताओं ने यह देखकर भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त करना है तो तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। उस अमृत से तुम अमर हो जाओगे और असुरों पर विजय पा सकोगे। मंथन की तैयारी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं ने एक ओर से रस्सी पकड़ी और असुरों ने दूसरी ओर से। जब मंथन आरंभ हुआ तो पूरा सागर गरजने लगा। लहरों से आकाश कांप उठा और संसार में हलचल मच गई। अद्भुत रत्नों का प्रकट होना। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं। कामधेनु गाय जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करती थी, ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन बना, उच्चैः श्रवा अश्व जो स्वर्ग का दिव्य घोड़ा था, लक्ष्मी देवी जो धन, वैभव और सौंदर्य की अधिष्ठात्री है, कल्प वृक्ष जो सब इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष था, और अंत में प्रकट हुए चंद्रमा जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। हलाहल विष मंथन से एक समय भयंकर हलाहल विष भी निकला। उस विष की तपिश से तीनों लोग जलने लगे। कोई उसे पीने का साहस नहीं कर पाया। तब देवताओं ने महादेव शिव का स्मरण किया। शिव ने करुणा करके विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। अमृत का प्रकट होना। अंत में समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ। उसे देखकर देवता और असुर दोनों लालच से भर उठे। तभी मोहिनी रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से असुरों को मोहित किया और अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। परिणाम, देवता अमर हो गए और पुनः शक्तिशाली बनकर असुरों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार समुद्र मंथन केवल देव असुर संघर्ष ही नहीं था, बल्कि यह भी संदेश देता है कि जब संसार संकट में हो तब देव दैत्य समान रूप से प्रयास करें, परंतु अंततः सत्य और धर्म ही विजय पाते हैं। यह कहानी केवल पौराणिक रहस्य नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। विष, दुख को सहने का साहस, सहयोग से महान कार्य सिद्ध करना और लोभ से बचना ही सच्ची जीत है।